हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट करनी। स्टूडेंट 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं। जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया है, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है और हिंदी में वो 70 में या हिंदी में 100 में, अगर हाई स्कूल में होगा तो 70 नंबर और इंटर में होगा तो 100 नंबर का आता है, आपको भी जानकारी है। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में आप लोगों को नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो अगर हाई स्कूल में हो तो आराम से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 या 55 नंबर आप आराम से ला दोगे। और इंटर में हो तो आप 80 नंबर आराम से ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो आप किस तरीके से आप कॉपी लिखोगे और सारे क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे कि ताकि आपको एग्जामिनर दे नंबर और आपको पास कर दे। ठीक है, तो मेरे प्यारों, ये 2024 का हिंदी का पेपर है और ये पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को भगा कर मत देखना, एक एक स्टेप समझना मेरा कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देखो 2 पेन है और मेरे पास एक स्केल है और एक पेपर है मेरे पास, एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। पूरा का पूरा क्वेश्चंस में ट्रिक वाइज आप लोगों को समझा दूंगा कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसमें कौन सा ट्रिक आप लगाओगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या, आप लोग जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसे आप लोगों की फर्स्ट पेज मिल रही है, तो इसमें स्केल की सहायता से आप सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग खींच लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड में लाइनिंग खींचना बहुत जरूरी है। अब लाइनिंग क्यों खींचना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आप लोगों को कॉपी चेक करता है तो नंबर आप लोगों को साइड में देता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को लाइनिंग खींचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लाइनिंग खींच लीजिएगा। लाइनिंग आपने खींच लिया। अब देखिए, मैं सब कुछ आपको बताते चलूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। ये आप लोगों का पेपर है, यहाँ पे अनुक्रमांक अपना डाल लीजिएगा, यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं पेपर आराम से यहाँ पे देखो 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना है और ये पेपर 70 नंबर का, ये हाई स्कूल का पेपर है और इंटर में भी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न वैसे ही रहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या, यहाँ पे निर्देश से निर्देश आप लोग अपने तरीके से यहाँ पे सारे निर्देश पढ़ लीजिएगा। क्योंकि निर्देश पढ़ने में क्या है, निर्देश पढ़ने के बाद जैसे आप लोग यहां से पेपर जब स्टार्ट करोगे, मैं एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, आप वीडियो को भगाकर मत देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आएगा खंड अ। अब खंड अ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें दिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, हाई स्कूल का पेपर है इसलिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इंटर का होगा तो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको करना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंडीशन नंबर फर्स्ट, आप बस ध्यान से वीडियो देखते जाइएगा। कंडीशन पहला ये कहता है कि जो क्वेश्चन आता है उसको आप कीजिए। अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 में से अगर आपको 5 या 7 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आ रहा है तो पहले उस पर आप मार्क लगा के उसको OMR शीट में आप उसको रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा ट्रिक क्या कहता है कि जो क्वेश्चन तब नहीं आ रहा है तो आप वेट कीजिए। आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। आप खंड ब हल कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर कोई मित्र वगैरह आप लोगों को हिंट की वजह से किसी भी तरह से आपको बता देता है तब तो आप उसको कर लीजिएगा। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कहीं से मदद मिलती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है तो वहां से आप कर लीजिए। अब लास्ट में आप लोग ये पूछेंगे सवाल हमसे कि अगर कोई नहीं कराया, नहीं हमको मालूम चले, तब क्या करेंगे सर। तब लास्ट में आप लोगों का क्या ऑप्शन बनता है कि जब लास्ट में कोई भी उपाय ना बचे आप लोगों को, कि अब लगेगा कि अब कहीं से नहीं हो पाएगा, अब हम लोगों को खुद को करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन बच जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच जाएगा मेरे प्यार बच्चों, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को रखना है। क्योंकि हाई स्कूल के स्तर पे और इंटर के स्तर पे अधिकतर हमने क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया है, हमने देखा है कम से कम 85% ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल सही होता है। और यहां से अगर हम बात करें तो 15% डिवाइडेशन करते हैं तो 15% ऑप्शन सी। तो अधिक से अधिक ऑप्शन ए पे लगाइएगा। इसके बाद जो आपको ऑप्शन ए न दिखे उस पर ऑप्शन सी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, यह है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आप उसी मदद से आप कर लीजिएगा। अब मुद्दा आएगी आपको यहाँ पे कि खंड ब में, और खंड ब में अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 50 नंबर के। इनका तो उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉपी में। अब कॉपी में लिखना है, अब प्रश्न उत्तर आपको 21वां से यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि 20 तो ऑब्जेक्टिव है। तो 21 प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों। आप पहला पेज लीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से आपको डालना है प्रश्न उत्तर। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूं। ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या हमने डाल दिया, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। प्रश्न उत्तर संख्या 21, हमने 21 डाल दिया और स्केल की सहायता से मैं नीचे क्या कर दूंगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा।
ताकि दिखने में क्या लगे, बिल्कुल अच्छा लगे। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये प्रश्न उत्तर संख्या क्या है मेरे पास, 21 है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जब प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे बोला यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 6 नंबर का यह प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है, इस गद्यांश को हल करना है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गद्यांश, ठीक है, और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे आप पढ़ोगे कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल निमित्त और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ेंगे तो नीचे जब क्वेश्चन आपको आएगा, पहला क्या है, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पाठ और लेखक का नाम जिसमें बोलता है उसको हम बोलते हैं संदर्भ। ये नहीं कि पाठ और लेखक का नाम बस लिख दे, नहीं, संदर्भ लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ में आप लोगों को मेन मुद्दा है पाठ और लेखक का। अब आप जिनको अगर पाठ को मालूम है, जैसे यह जो चैप्टर लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ये हाई स्कूल का है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक की अगर हम बात करें कि लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहां पे मैं आपको बता दिया, तो जितने बच्चों को तो मालूम रहेगा तो वो तो कर लेंगे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, जिनको मालूम रहेगा तो वो तो कर लेंगे। अब जिनको नहीं मालूम रहेगा वो क्या करेंगे, अब तो फंस गए भाई, क्या अब वो कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा कि आपको क्या करना है, ए, तो यहाँ पे आपको डालिएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ए के बाद आपको पाठ और लेखक का नाम निकला है ना, तो उसको बोलते हैं संदर्भ। तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या डालेंगे, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पूरा लिख के नहीं बताऊंगा। संदर्भ स्टार्ट होता है कि प्रस्तुत, अब एक गद्यांश से तो लिखोगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड संकलित इस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक यह है। तो मेन मुद्दा है आप लोगों के पाठ और लेखक के नाम। तो पाठ और लेखक के नाम अगर किसी को नहीं ना मालूम है कि सर न मुझे पाठ मालूम है ना लेखक का नाम मालूम है, तो वो क्या लिखेंगे, तो आपको कोई भी चैप्टर मालूम होगा, आपकी किताब हिंदी का कोई भी चैप्टर मालूम होगा, उस चैप्टर का नाम यहां लिख दीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि लेखक का नाम ना मालूम हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान तो उनका नाम लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद मालूम है तो वही लिख दीजिए। लिखिए जरूर, गलत ही लिखिए, लेकिन आपको लिखना है। ये कब आप लिखोगे, जब आपको कुछ नहीं आएगा तब नहीं आप ट्रिक लगाओगे, लिखना है। लिखोगे तो मेरी गारंटी कि 2 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर अगर ध्यान न दिया तो 2 नंबर दे देगा, अगर ध्यान दे भी दिया तो वो आपको 1 नंबर जरूर दे देगा, पास हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन छोड़ के नहीं आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह था संदर्भ में। अब रह गई बात बी वाला रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या में फिर आपको ट्रिक वही लगाना, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, बस वीडियो देखिए पूरा ध्यान से, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। व्याख्या है तो आप यहाँ बी डालिए और यहाँ ब्लैक पेन से आप क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या। व्याख्या डालने के बाद अब आपको व्याख्या करना है। उसमें बोलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे बोला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब आपको करना क्या, इसका व्याख्या बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लाइनिंग सेम टू सेम उतार दीजिए। जब उसकी लाइनिंग उतारोगे तो यह वाली लाइनिंग और नीचे वाली लाइनिंग आपकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, फुल हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अब नीचे क्या लिखना है तो अपने से बनाकर लिख दो, नहीं बनाकर लिख पाओगे तो ये जो पैसेज दिया उसी के पैसेज में से आगे देखिए कामा लगा है ना, इसी कामा के से यहां से उठाइए और कहां तक, यहां तक लास्ट तक लिखते उसे नीचे छापते चले जाइए। और यहाँ पे जब छापेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4-5 लाइन भर जाएगा, ये आपका व्याख्या हो गया। इसी तरह एक ऑप्शन और है, मतलब कि एक प्रश्न और पूछा है सी वाला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो आपको मालूम है नहीं कि मैं क्या लिखूं, तो आपको यहाँ पे सी लिखने के बाद उसी पैसेज में से आप छाटकर फिर लिख दीजिए, या अपने से बनाकर लिख दीजिए, या आपके पास कोई एक पैसेज और है उसी पैसेज में से लिख दीजिए। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 21, आप किसी भी कीमत पे अगर प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। यही आपको ट्रिक लगाना है। यहाँ 2 देता है कि अगर पहला नहीं आता तो ये वाला कर दो, तो दोनों में ये ट्रिक काम आएगी, आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, 21 तो कंप्लीट हो गया ना। प्रश्न नंबर 22 जो है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब पद्यांश आ गया, ये कॉपी आपकी हो गई फुल। अब जब कॉपी फुल हो जाएगी, पहला पेज आपका फुल हो गया, तो आप यहाँ इस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे और दूसरा पेज देखने को मिलेगा। फिर दूसरा पेज में आपको सेम वही काम करना है, यहाँ पे आराम से लाइनिंग खींच लेना है। फिर प्रश्न नंबर 22 है ना, फिर वही आप काम करना है कि प्रश्न उत्तर यहाँ पे आप क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 22।
छोड़ के तो आना नहीं है, मैं आपको पूरा ट्रिक बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट के आएगा, मेरी गारंटी है। प्रश्न उत्तर 22, तो प्रश्न उत्तर 22 और नीचे स्केल के द्वारा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर 22 को एक बार ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या है। करा कि पद्यांश, अब गद्यांश था, ये पद्यांश आ गया। पद्यांश में भी सेम वही चीज है, एक बार पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी 3 प्रश्न दिया है, संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए और वही प्रश्न। सेम यही ट्रिक लगाना है, सेम वही ट्रिक। बस गद्य की जगह आपको क्या लिखना है, पद लिखना है। गद्य की जगह बस पद लिखना है, बाकी सेम ट्रिक वही फॉलो करोगे, प्रश्न नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में बोला है कि दिए गए संस्कृत का गद्यांश, अब देखो संस्कृत का गद्यांश है और बोला है कि संस्कृत के गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 ठे दिया है, एक ये वाला दिया है और एक नीचे वाला दिया है। मेरे प्यार बच्चों, संस्कृत के गद्यांश में संस्कृत का चैप्टर मालूम है आपको, जैसे यहाँ पे दिया है वाराणसी है, भारतीय संस्कृति है, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं संस्कृत का, जैसे मुझे मालूम है और आपको भी जो मालूम होगा, ट्रिक से वही लगाना है, क्योंकि इसमें भी वही चीज होता है। एक संदर्भ लिखने के लिए आता है और मेरे प्यारे बच्चों एक हिंदी में अनुवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां फंसोगे, क्योंकि हिंदी में अनुवाद आएगा, ये तो दिया है संस्कृत में। ये मत करना कि संस्कृत का ही उठाकर लिख देना, ही नहीं, इसमें बोला है कि हिंदी में अनुवाद करो। तो हिंदी में आप कैसे अनुवाद करना है, तो आपके पिछला मैंने पैसेज आपको दिखाया, पैसेज था ना हिंदी का 21वां प्रश्न, इसी में से उठाकर इसका अर्थ लिख देना है हिंदी में, उसी में को उठाकर हिंदी में अर्थ इसका लिख दो, ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। संदर्भ वाला तो वही ट्रिक रहेगा, हिंदी में अनुवाद के लिए उसी पैसेज में से उठा दो, आप लोगों का हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 24 देखो, ये भी संस्कृत का पद्यांश है, वो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, सेम ट्रिक, सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि वही मेथड इसमें भी लगेगा और सेम ट्रिक की मदद से भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या है कि ये जिला वाइज जाता है, ये किसके वाइज जाता है, जिला वाइज। जो आपके जिला में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वही करना होता है। बहुत सारे जिले में मुक्ति दूत आता है, बहुत सारे जिले में ज्योति जवाहर आता है, मेवाड़ मुकुट आता है, अग्र पूजा, एक खंड काव्य है, ठीक है। तो जो आपके जिला में आता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको करना है। बहुत सारा है, जैसे सुभाष मातृभूमि, कर्ण है, इसके बाद करमवीर है, तुमुल है। अब इसका क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, जैसे तुमुल वाला है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्न उत्तर संख्या 24, ठीक है। आपको करना क्या है, कैसे लिखोगे, जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 22 डाला हूं ना, तो नीचे आपको ब्लैक पेन से आपको लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 24। उसी तरह प्रश्न उत्तर संख्या 24 डालने के बाद आपको यहाँ पे खंड काव्य डालना है। क्या डालोगे यहाँ पे, खंड काव्य। और भी कौन सा खंड काव्य आप कर रहे हो, तो कोष्टक में तुमुल वाला कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा तुमुल। खंड काव्य कर रहे हो, भी कौन सा, तुमुल कर रहे हो। यहाँ पे फिर एक हेडिंग बनाओगे, क्या बनाओगे, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण बोला था ना, तो यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। बहुत आसान है, पास हो जाओगे। चरित्र चित्रण यह आपकी मेन हेडिंग हो गई, ठीक है। ब्लैक पेन से मेन हेडिंग हो गया। अब यहां से लिखना आप प्रारंभ करोगे। अब लक्ष्मण के बारे में जो जानते हो बना बनाकर अपना इसी तरह छापते चले जाओ। अब पूरा का पूरा अपने से बनाकर लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मेरी गारंटी, आपको नंबर दिया जाएगा, पास हो जाओगे। फिर भी जाके पेज आप लोगों का भर जाएगा। जब पेज भर जाएगा तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न वही 26 कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अब ऐसा तो कोई लड़का नहीं होगा कि जिनको जीवन परिचय न मालूम हो, ऐसा तो कोई लड़का नहीं जिनको जीवन परिचय न मालूम हो। जीवन परिचय में क्या होता है, प्रश्न उत्तर 26 है ना, आप लाइनिंग खींच लीजिएगा इधर, मैं यहाँ पे डालता हूं, देखो प्रश्न उत्तर संख्या 26 यहाँ पे लिख दिया, प्रश्न उत्तर संख्या 26। अब ऐसा है ना कि आप लोगों को जीवन परिचय न मालूम हो, फिर भी जीवन परिचय नहीं मालूम है तो उसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है, जीवन परिचय का ट्रिक समझो। जीवन परिचय का ट्रिक ये कहता है कि सबसे पहले जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कह रहे हो, तो आपको लिखना है 4-5 चीज याद रख लो। देखो माता का नाम, पिता का नाम, तो माता पिता का नाम तो आपको मालूम होना चाहिए। इधर आपको जन्म, इधर आपको मृत्यु, ये आपको मालूम होना चाहिए। माता पिता का नाम, जन्म मृत्यु, ठीक है। और लास्ट में बचता है रचनाएं, महत्वपूर्ण यही है। अब जो नाम जिनको मालूम रहेगा तो वो तो अपना जीवन परिचय बढ़िया से लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम हो वो क्या करेंगे, माता का नाम किसी का भी लिख दो, पिता का नाम भी किसी से भी लिख दो। लेकिन याद रखना जिनको कुछ नहीं आता है जब वो लिखना प्रारंभ करेंगे, तो मैंने ट्रिक बताया था कि जीवन परिचय लिखो तो जो जैसे माता का नाम, पिता का नाम, जन्म मृत्यु, उसको ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने बताया था ना कि ब्लैक पेन से लिखना है। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता है वो जब ट्रिक लगाएंगे तो वो ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे।
जिनको आता है एकदम सही सही वही ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जिनको नहीं आता वो ब्लैक पेन से नहीं लिखेगा। आप ब्लू पेन से पूरा लिख के चले आइएगा, क्योंकि ब्लैक पेन से लिखोगे तो एग्जामिनर का दिमाग वहीं जाएगा, जब वहीं जाएगा तो वो पकड़ लेगा आपको, उस पर फोकस करेगा तो दिमाग लगाएगा तो पकड़ लेगा। और सारा का सारा ब्लू पेन से लिख रहे होगा तो वो ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा कि जीवन परिचय लिखा है बंदा, दे देगा नंबर। तो माता का नाम कुछ भी लिख देना, पिता का भी नाम, जन्म आप कुछ भी डाल दो, मृत्यु कुछ भी डाल दो, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जन्म मृत्यु डालना मेरे प्यारे बच्चों तो आप 1600 से स्टार्ट करना, ठीक है, 1600 से। यह नहीं कि 2024 2023 डाल देना, तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग। हमेशा 1600, 1620, 1623 या 1523 ऐसे आपको डालना है। और रचना में किसी का भी, दुनिया का किसी भी, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचना मालूम है ना, उन्हीं का रचना लिख दो। लहर, झरना, पहाड़, इधर उधर कुछ भी चीजें सब लिखते चले जाओ, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इधर आप लेखक का भी जीवन परिचय लिख दोगे, ख वाला जीवन परिचय कवि का दिया है तो कवि वाला में भी तो सेम वही आप लोगों का ट्रिक लगने वाला है, तो कवि का भी जीवन परिचय तुम लोग लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आओ 27वां, कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो इस पेपर में न आया हो वही श्लोक लिखना है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वही श्लोक लिख दो जो इस पेपर में आया है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं है कि वो देखेगा कि आपके एग्जाम में कौन सा आया था, ठीक है। अब वो कौन सा होता है मेरे प्यारों, मैं अभी दिखाता हूं। देखो प्रश्न उत्तर 24, प्रश्न उत्तर 24 ही होता है। देखो प्रश्न उत्तर 24 में देखोगे तो यही आप लोगों का श्लोक है। मानो हित्वा प्रिय भवती, हित्वा क्रोध न हितो सोचती, कामोर्थ हित्वार्थ भवती, लोभ हित्वा सुखी भवत। ये आप लोगों का श्लोक है। पहला श्लोक ये सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये दूसरा, इन्हीं दोनों में से कोई उठाकर लिख दो, आपका श्लोक कंप्लीट है। एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं रहेगा कि देखेगा कि आपने किया है कि नहीं किया है, कि जो इस प्रश्न पत्र में आया है। छोड़िए, अब आइए 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें संस्कृत में ही उत्तर देना है। 4 प्रश्न है, 4 में से किन्हीं 2 का देना। मान लो इसका उत्तर दे रहा हो, उत्तर में क्या लिखना, जैसे भारतीय संस्कृत में मूलम की मस्ती है ना, तो आपको करना क्या है कि आप जब इसका उत्तर लिखो सेम यही शब्द उतार दो उत्तर में, बस यहाँ पे हलंत को हटा देना, इस हलंत को हटा देना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा देना, बस ये आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हलंत को हटाते हुए और क्वेश्चन मार्क को लास्ट में हटा देना, आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। अब कर लोगे ना प्रश्न नंबर 28, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर। अब निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण। निबंध का एक ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का कोई भी निबंध है 2 चीजों पे एग्जामिनर नंबर देता है। जब भी निबंध लिख रहे हो प्रश्न उत्तर संख्या 29 डाल लो, कौन सा निबंध, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, उसको हेडिंग डाल लो। निबंध में पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग ही कमाल की होती है। पहली हेडिंग आप ब्लैक पेन से प्रस्तावना डालना, पहली हेडिंग आपको ब्लैक पेन से प्रस्तावना, प्रस्तावना में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर बस सिर्फ प्रस्तावना देखेगा। फिर लास्ट हेडिंग देखो यहां मैं लिख देता हूं, लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। उपसंहार हेडिंग डालकर कुछ भी लिख दो, काम बन जाएगा आप लोगों को। जब भी आप एग्जामिनर कभी आपको लोगों निबंध चेक करेगा, इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। अब जैसे ही आपका प्रस्तावना देखेगा ना और जैसे ही आपका उपसंहार देखेगा, समझ जाएगा कि लड़का ने सही लिखा है, क्योंकि उसको हेडिंग मालूम है, ठीक है, तो आपको नंबर दे देगा। यही है, बाकी मैं तो बहुत अच्छा ट्रिक बताया हूं, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 30वां, है कि अपने क्षेत्र पर व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। अब इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक मेरे प्यार बच्चों ये है, देखो पत्र लेखन का मैं ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रिक समझ लो। पत्र लेखन का, दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आ जाए, अगर उसमें आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले करना क्या है, किसी को पत्र लेखन लिख रहे हो उसका पहले यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। मेन मुद्दा है उसका एड्रेस, यहाँ पे उसका आप एड्रेस डालिए, नाम क्या है, उसका गांव कहाँ है, पिन कोड क्या है, एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे महोदय, यहाँ पे महोदय, इसके बाद कामा में, या तो महोदय नहीं तो सेवा में, महोदय ने लिखोगे तो लिख देना सेवा में, फिर कामा। इसके बाद अपने से पूरा का पूरा कहानी जिसपे भी पत्र लिखना हो उसकी पूरा का पूरा यहाँ पे अपना कंडीशन लिख देना कि किसके बारे में क्या चीज में लिख रहे हो आप पत्र में। फिर लास्ट में कार्नर पे यहाँ पे आपका एड्रेस, अपना खुद एड्रेस, ठीक है, अपना यहाँ में लिख देता हूं, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। तो अपना एड्रेस तो सिंपल है, अपना एड्रेस लिख दो, लेकिन नाम मत लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा, आई और डेट लिखिएगा जरूर, क्योंकि डेट पे नंबर करते हैं, डेट आपको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लो भाई, अब पूरा का पूरा हमने ट्रिक बता दिया। अब ये पेपर जो आपके सामने था जिसमें आपको कुछ नहीं आ रहा था, मेरा दावा है कि जिस प्रकार में बताया अगर उस प्रकार करते हो, मेरी गारंटी है आप लोग कि हाई स्कूल में 70 में आप 55 नंबर ला दोगे और 100 में यहाँ 80, ठीक है। तो 55 में 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है तो 85 नंबर आपको हो गया।
और इंटर में तो 80 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर भी आपने इतना अच्छा नंबर ला दिया और आप क्या हो गए, पास हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।